2000 से 2011 तक उन्होंने बंगाल की कमान संभाली थी और कई बेहतरी के लिए बंगाल के लिए फैसले भी लिए थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बीच बीच में सांस की दिक्कत आती थी और आज 8:20 में बताया जा रहा है निधन हो गया है। बिल्कुल, देखिए, जो आधुनिक भारत की वामपंथी राजनीति है उसके महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। हालांकि लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे क्योंकि उम्र संबंधित कई परेशानियां उन्हें थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से वामपंथ को मजबूत किया गया, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उनका जो कामकाज का तरीका था, वामपंथी होने के बावजूद जिस तरह के सुधारवादी कदम उन्होंने उठाए, इसके लिए लगातार उन्हें याद किया जाता है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य से लड़ लड़ कर ही ममता बनर्जी वो बनी आज जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। और सबको जब हम जिक्र करते हैं तो सिंगूर की याद आती है कि किस तरह से सिंगूर के लिए योजनाएं जो बनाई थी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, और उसके बाद किस तरह से ममता बनर्जी ने आंदोलन किया और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आज के समय में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा नुकसान, वैचारिक रूप से एक बड़ा नुकसान हुआ है सीपीआईएम को बुद्धदेव भट्टाचार्य के जाने से। उससे पहले ज्योति बसु और जिस तरह से 34 साल तक पश्चिम बंगाल में वामपंथ का राज रहा, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धदेव भट्टाचार्य की भी रही है। और अब फिलहाल आज ये जानकारी सामने आ रही है। और क्योंकि वैचारिक रूप से ही सही वो उनका मौजूद होना भी एक बड़ा संबल था। बिल्कुल सुजाता, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। जिस तरीके से सीपीएम अपना जनाधार खो रही है, लगातार जनाधार खोती हुई सीपीएम के लिए ये कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि राजनीतिक रूप से भले ही वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता का ऐसा होना जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, जो एक तरह से धुरी रहा हो, पिलर रहा हो, उनका जाना जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। और अब पहले से ही काफ़ी एक तरह से कहीं तो कॉर्नर हो चुकी है वामपंथ की राजनीति, कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है। एक राज्य इनफैक्ट ये कहें कि कुछ जगह पर सिमट कर रह गई है, तो इसमें भी कुछ गलती नहीं होगी। और ऐसे में जाहिर तौर पर, और दूसरा ये भी है कि जो नई पीढ़ी के जो नेता हैं उनमें भी ऐसा कोई नेता नहीं देखा जा रहा है जो एक तरह से वो मशाल जो है वो आगे बढ़ा पाए। बहुत से बिखराव जो हैं वामपंथ की राजनीति में देखने को मिले हैं। और सुजाता, हम आपके पास लौट रहे हैं और इस बीच आपको बता दें, बुद्धदेव के निधन पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है और उन्होंने कहा कि भगवान की आत्मा को शांति अधिकारी जो कि बीजेपी के नेता हैं, और उनकी तरफ से बुद्धदेव के निधन पर ये बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने बुद्धदेव के निधन को एक बड़ा दुख बताया और साथ ये भी कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य अब नहीं रहे। सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और काफ़ी सालों से वो राजनीति से भी दूरी बनाई हुई थी अपने सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य की वजह से, और बीमार चल रहे थे। इस बीच सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी वो दुनिया को अलविदा कह गए। इस बीच आपको बता दें, बुद्धदेव के निधन पर शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के नेता हैं, बंगाल के बड़े नेता, उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने। सुजाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जैसे कि जिक्र आप कर रही हैं बुद्धदेव के राजनीतिक करियर का, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा सुजाता कि आज जो विरोधी दल हैं वो भी एक बड़ा नुकसान बता रहे हैं राजनीति के लिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें भी काफी दुख है। मतलब जो उनका व्यक्तित्व रहा है, आज ना सिर्फ उनकी पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग, बल्कि कहें तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए भी एक बड़े नुकसान के तौर पर विपक्षी दल, विरोधी दल भी देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है राजनीति में। जब तक जो व्यक्ति मौजूद होता है, वैचारिक लड़ाई होती है, अपनी अपनी पार्टियों के जो तर्क होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, विचारधारा होती है, उसको लेकर लड़ाई होती है। लेकिन व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं होती है। और वही आज जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो, वो वही है। कोई ये राजनीतिक मामला है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। एक व्यक्ति के तौर पर सभी पार्टियां बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का सम्मान करते थे और आज वही देखने को मिल रहा है। और ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती भी है कि व्यक्तिगत स्तर पर और खास तौर पर जो हमारी संस्कृति है उसमें कोई भी बड़े बुजुर्ग हो या उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रति कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती।
ससम्मान, उनको सम्मान दिया जाता है और उसी तरह का जो हमारा कल्चर है उसका पालन आज भी करते हैं, तमाम राजनीतिक दल भी करते हैं। जो जब कोई पॉलिटिकल मामला होता है वो एक अलग बात होती है, तब तमाम तरह की बयानबाजी होती है, लेकिन कोई व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह दिखाई दे रही है। आपके पास हम लौटेंगे सुजाता, हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, 8:20 पर निधन हो गया है, जरा ये बताइए कि आगे क्या अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है, क्या उसके लेकर व्यवस्था हो रही? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज सुबह की ये घटना है 8:20 की और कहा जाता है कि एक दशक सीपीएम के तरफ से वो मुख्यमंत्री रहे और 34 साल का शासन था सीपीएम का। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में, और 34 साल के शासन में दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। मतलब एक दशक उन्होंने पूरी तरह से राज किया और जिसकी जानकारी आप बता रही हैं उसके बाद अभी पूरी बात सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा क्योंकि सीपीएम ने बहुत लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल में शासन किया है। तो कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है कि आखिरी दर्शन उनका करें, थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कब से समय दिया जाएगा, कब से कब तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा आखिरी दर्शन के लिए। लेकिन उनका एक अलग कद था, बहुत बड़ा कद था, पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे और अभी कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे। 80 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। पारिवारिक जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि एक बेटी है उनकी, पत्नी है उनकी, और ये भी जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले अस्पताल में उनको अलीपुरद्वार में भर्ती भी कराया गया, तो घर में ही बाद में इलाज चल रहा था उनका। लेकिन उनके देहांत के बाद एक बड़ा झटका राजनीतिक जीवन को कह सकते हैं आप कि बड़ा सदमा है सीपीएम के लिए भी और पश्चिम बंगाल के लिए भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लंबा कार्यकाल उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया है, 11 साल तक शासन किया और उसके बाद ही सीपीएम का धीरे धीरे कद गिरा था। उसके बाद सीपीएम सत्ता से हटी थी। लेकिन हाँ, बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुलझे हुए आदमी थे, लोगों की बातों को समझते थे और सीपीएम को लेकर कहा जाता है कि एक आधार पिलर स्तंभ भी उनको माना जाता था। बिल्कुल अनूप, आप बता रहे हैं कि कितना उनका राजनीतिक करियर बहुत सशक्त रहा है। वहाँ पर मौजूद हैं जलपाईगुड़ी में, वहाँ पर जिस तरीके से उनका वर्चस्व रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं वो इस समय बहुत दुख में होंगे, गमगीन होंगे। अनूप, बिल्कुल, देखिए अभी बहुत ज़्यादा बातचीत तो हालांकि नहीं हो पाई और सीपीएम क्योंकि बहुत समय से सत्ता से बाहर है और ममता बनर्जी के साथ सरकार में इस वक्त ममता बनर्जी है, उनके टीएमसी है, तो अब धीरे धीरे लोग जुटेंगे। बहुत लोगों से बातचीत हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ जो लोग हैं सीपीएम के ज़्यादातर लोग जो होते हैं भले इंटेलेक्चुअल होते हैं, सब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं और अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी। सीपीएम के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो कार्यकर्ता एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे बुद्धदेव भट्टाचार्य के नाम लेकर या फिर उनके कदमों पर चलकर आगे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और एक दुख की घड़ी तो है ही। सीपीएम के लिए सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा झटका है और अब जब लोग सामने आएंगे, जब अंतिम दर्शन होगा, उस समय आपको भी पता चलेगा कि लोग कितने दुखी हैं, कितना गहरा उनको सदमा लगा है बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से। बिल्कुल, तो अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य अब नहीं रहे। सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है और इस बीच अब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, बुद्धदेव के निधन पर अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने इसे गहरा दुख बताया। साथ ही भी कहा कि भगवान उनकी आत्मा बिल्कुल शांति दे। सुजाता भी लगातार हमारे साथ बनी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। तो आपको बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार पेश करेगी। 40 संशोधन के जरिए इस बिल में बड़े बदलाव भी देख सकते हैं। इससे पहले बिल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष बिल के विरोध में मोर्चा खोल चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी सब विरोध में उतर आए हैं। वहीं सरकार की तरफ से यह दावा है कि इस बिल से वक्फ की मनमानी रुकेगी और कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सुजाता, ओवर टू यू।